जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी की सेकंड क्लास आज हमारी है, जिसमें हम फर्स्ट वाले में हम लोग शेड्यूल के बारे में, अनुसूची के बारे में थोड़ा जानकारी की थी कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं। जिसमें अनुसूचियों के मैंने सिर्फ 7 ही भागों को पढ़ा था, जिसमें से 5 भाग बच गए थे। तुमने कहा था 5 भाग को सेकंड क्लास में देखेंगे, तो आज हम लोग आज की वीडियो में हम लोग आगे के 5 भाग को जानते हैं कि आगे के 5 भाग कैसे हैं, उनको कैसे क्या क्या उसमें दिया गया है। क्योंकि मैंने बताया था कि अनुसूचियाँ जो है बहुत कमी है, 12 अनुसूचियाँ, तो हमने कहा पहले अनुसूचियाँ को समाप्त कर लें, उसके बाद फिर आगे क्लास चलाते हैं। क्योंकि अनुसूचियाँ जब हमारी समाप्त हो जाएंगी तो फिर क्योंकि 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, पहले अनुसूची को पढ़ते हैं। वही अपना टॉपिक में चलते हैं। हमने क्या बोला था, शेड्यूल में मैंने 7 पढ़ लिया था। पहले क्या पढ़ा था कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। दूसरे में मैंने क्या पढ़ा था, वेतन। तीसरे में मैंने पढ़ा था शपथ। चौथे में मैंने पढ़ा था राज्यसभा की सीट, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, शपथ कैसे लेते हैं। शपथ वहाँ देखो, शपथ देखिए, जैसे मैंने कहा आर्टिकल मैंने कहा उसमें शेड्यूल 3 में, जैसे मैंने कहा अनुसूचियाँ 3 में, अनुसूची 3 में क्या होता है, शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं, शपथ। तो वहाँ शपथ क्या लेते हैं, एक शपथ लिखा जाता है कि तुमको लिखा है कि तुमको यही शपथ बोलना है। अब पता लगा कि वहाँ हम अमरेंद्र बाहुबली में यानी मैं, तो इस तरह वहाँ शपथ नहीं लेते हो कि इसकी कसम खाता हूँ। वहाँ एक पर्ची में लिख के बोला जाता है कि यही करना है। वहाँ ये सब सिस्टम नहीं होता कि इस तरह सब जो है मैं ये कसम शपथ खाता हूँ फिर ऐसा करूँगा, ये सब नहीं है। वहाँ पर क्या है, नॉर्मली है। वहाँ पर तुमको लिखा हुआ ही बोलना पड़ेगा, देख के एकदम, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी या अपनी वर्दी के तहत निष्ठापूर्वक ये करूँगा। जो भी लिखा हो उसमें सारा क्या होता है, सिस्टम लिखा होता है, तो उसको शपथ नंबर 3 पे लिखा जाता है। चौथा में होता है राज्यसभा में कितनी सीटें मिले तो जीत हो जाएगी, राज्यसभा में सीटों को। 5वें में क्या होता है, SC ST प्रावधान। फिर क्या होता है, पूर्वोत्तर राज्य में 4 आते हैं, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। उसके बाद क्या आता है, उसको तोड़ा कैसे जाता है, जिसको शक्ति का विभाजन कैसे किया जाता है। शक्ति का विभाजन 4 रूपों में किया गया, संघ का हो, केंद्र का हो तो उसको संघ सूची, राज्य का हो तो राज्य सूची, समवर्ती जिसमें दोनों आ जाएं, अवशिष्ट खाली जो भी चीज़ें से ऑनलाइन क्लास है अवशिष्ट में, फेसबुक अवशिष्ट में, जो भी नई चीज़ बनेंगी वो किस में जाएंगी, अवशिष्ट में जाएंगी। आइए अपनी ओर चलते हैं। अब देखिए शक्ति विभाजन, देखो मैंने क्या बताया कि पहले क्या थे, 100 थे। देखो 100 शक्ति विभाजन जो किए गए थे, 100 ठो क्या किए गए थे, केंद्र में 100 ठो किए गए थे। और इसके क्या थे, 67 थे। इसके क्या थे, 66 थे, 66 राज्य सूची में 66 थे। इसमें से 5 को हटा लिए थे। तो केंद्र ने कहा कि जैसे जंगल वंगल का हुआ, वन विभाग, तो ये भी इसके अंतर्गत आता था, राज्य के अंतर्गत। तो क्या किया गया, उसमें जो हुआ क्या नाम है, केंद्र ने कहा कि हमने राज्य को भी मैं ले लूँगा। राज्य से बोला कि हमको इसमें 5 दे दो। अरे तू कैसे 5 ले लेगा, अरे भाई हमसे आए कोई हमारा अधिकार छीन के चला जाए तो गुस्सा होगी ना। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम क्यों देंगे। अरे भाई अच्छा एक चीज़ हो, तो वहाँ के नेता होता बोले हम धरना देने लगे कि तुम हमसे लोगे। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर ले 5 ले लेते तो इन कमाई कैसे होती नेताओं की, क्योंकि उनको सबको कमाई कैसे होती है नेताओं की, भाई सैलरी जो है वो तो है ही है, क्योंकि इन कमाई कैसे होती है। अगर कोई रोड बना तो रोड पे उसका मेन आया जांच रहा है, तो उससे बोलेंगे ठेकेदार से कि हमको भी इसका 10% शेयर चाहिए, और नहीं दोगे तो इसमें हम आप साइन ही नहीं करेंगे, बता देंगे कि बेकार उल्टा सीधा बना। तो क्या करते वो फिर 10% उसको शेयर देता, उससे ऊपर वाले उससे लेते, उससे पूरा वाले ऐसे लेते हैं, तो सबको ऐसे आता है। अगर यही चीज़ केंद्र में चली जाएगी तो काम खत्म। तो इसलिए इसको क्या रखा गया, समवर्ती में रखा गया, दोनों में रखा गया। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, वर्तमान में 61 है, उसमें सम है, और इसमें जो वोट है, इसमें जो टोटल कितने हैं, 52 है। इसमें टोटल कितने हैं, समवर्ती में 52 है। टोटल कितने हैं, समवर्ती में 52 है। मतलब पहले कितने थे, 47 थे, समवर्ती में पहले 47 थे, और अब कितने हो गए, 52। क्यों, क्योंकि 5 इसमें क्या कर दिए गए, मिला दिए गए, तो 52 हो गए। आइए जो भी अब क्या हो गया, 7 तक पढ़े थे। 8वें में क्या है, भाषा। 8वें में क्या है, अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ 8वें नंबर पर क्या है, भाषा। 8वें नंबर पर क्या है, भाषा। पहले 14 भाषाएं थी, अब तो 22 हो गई। पहले 14 थी, अब तो 22 भाषाएं हो गई।
गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मलयाली, पता नहीं कितनी कितनी से ऐसे ऐसे भाषाएँ हैं। तो पहले 14 थे, तो 22 भाषाएँ हो गई। तो इनको क्या हुआ कि भाषा, पहले कितनी भाषाएँ थी? 14 थी, कि भाषा में कैसे क्या सुधार किया जाए। पहले 14 थे तो 22 हो गए, तो क्या हो गया? 7वीं अनुसूची भाषाएँ। अगर बताना पता लगाना हम इस भाषा से हैं, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या हुआ, अनुसूची 8 में जाइए, पूरा पता चल जाएगा, भाषा का पूरा क्या दिया गया, सिस्टम दिया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या आ गया? 9वां भूमि सुधार। क्या आ गया? भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार में क्या होता है? जैसे जिम्मेदारी, जिम्मेदारी नहीं रहेगी। भूमि सुधार में क्या हो गया कि जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अच्छा, पहले क्या था? जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान में अभी भी जिम्मेदार वैसे वे किलोमीटर में है, किसी की 22 किलोमीटर तक है, तो बोले हाँ हम तुमको यहाँ से क्या करते हैं, MLC लड़वा देते हैं, तो उनके MLC हो गए, क्योंकि वहाँ 22 किलोमीटर तक उन्हीं उसमें सब बसा है, नहीं तो कहेंगे भेज देंगे। तो चूँकि वहाँ तो 10 साल बाद ही ये संविधान लागू हुआ, तो उसका परिणाम तो दिखाई देता ना, लेकिन यहाँ तो तुरंत ही लागू हो गया जैसे आज़ाद हुआ। तो क्या हुआ? तो इसकी जो भूमि सुधार मतलब जो जिम्मेदारी थी उसको हटा दिया गया, कि जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी, इतना एकड़ ज़मीन के बाद नहीं रहेगा। तो जिम्मेदारी को क्या दिया गया? हटा दिया गया कि ये जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो जिम्मेदारी को हटा दिया गया। तो इसमें क्या थे कि जैसे पहले लोग राजसी ठाट थे, हमारे जिम्मेदार किसी किलोमीटर में रहते थे, तो विश्वों में आने लगे, बीघे में आने लगे। तो क्या हुआ? जो गरीब थे तो बोले क्या करेंगे, सरकार इसको बांट देगी, ले लेगी, तो इससे बढ़िया तुम आधे वो आधे तुम वो आधे तुम वो। तो ऐसे ऐसे क्या होगी, जिम्मेदारी को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ऐसे ऐसे जिम्मेदारी को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। 90 में क्या होता है? दल बदल। 10वीं में क्या होता है? दल बदल। 9वीं 10वीं में क्या होता है? दल बदल। देखो दल बदल का क्या होगा? दल बदल में देखो भूमि सुधार जो है पहला संशोधन, ये जो भूमि सुधार है ना, ये पहला संशोधन है। संविधान का क्या है? पहला संशोधन 1956 में किया गया। भूमि सुधार क्या है? पहला संशोधन है 1951 में किया गया। 1951 में किया गया था। भूमि सुधार क्या है? पहला संशोधन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला संशोधन कब किया गया और किस लिए किया गया? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था और भूमि सुधार के लिए किया गया था। इसके बाद दल बदल। दल बदल किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। 52वां संशोधन, ये 52वां संशोधन राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी ने किया था 1985 में। 1985 में राजीव गांधी ने क्या किया था? 52वां संशोधन किया था, दल बदल। दल बदल का मतलब क्या हुआ कि जैसे सत्ता में हो, अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सुनिए, अगर आप क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने तक क्या होगा, जैसे आप उससे पहले आप सत्ता में तो जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा मान लीजिए कोई बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, देखो दल बदल, हमने कहा कि अनुसूची 10 में क्या लिखा? दल बदल। कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन राजीव गांधी ने किया था। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए चुनाव बीजेपी से लड़ रहे हैं या सपा से लड़ रहे हैं या किसी भी पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम पार्टी में चुनाव लड़ने से पहले जब तक हमको सब चुनाव चिन्ह नहीं मिल जाता तब तक हम दल बदल सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम दल बदल नहीं सकते हैं, अन्यथा सुखटाए जाएंगे। तो क्या हुआ कि दल बदलना है तो पहले कर सकते हैं, अगर चुनाव चिन्ह मिल गया, जीत गए, तो उसके बाद हम दल बदल नहीं कर सकते हैं। ये अनुसूची किस में लिखा? 10 में लिखा। अनुसूची 11 क्या कहता है? पंचायती राज। अनुसूची 11 क्या कहता है? पंचायती राज। पंचायती राज। अनुसूची 11 क्या कहता है? पंचायती राज। ये 73वां संशोधन, ये 73वां संशोधन है, मतलब बहुत दिन बाद आया था। 73वां संशोधन है और आया कब था? 1983 के लिए, वो भी किसके लिए? गांव के लिए, गांव के लिए आया था। देखो पंचायती संशोधन का क्या मतलब? पहले मुखिया हुआ करते थे, आज भी कई मुखिया हैं, लेकिन अच्छा ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता था, जैसे मान लीजिए विधायक के संशोधन में रहे, तो विधायक के अंतर्गत रहे या संरक्षण में रहे, तो एरिया में सब कोई बात भी नहीं कर सकता। विधायक जा रहा है, विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहा है, तो वो बोल नहीं सकता ना, सांसद विधायक थोड़ी कोई बात कर सकता है इतना, लेकिन अभी प्रधान से तो कांधे बारक में, तो काका उका क्या कहते हैं, काका वहाँ नलियावा बर्बाद रही तो उसका बनवा दे तो ठीक रहते। तो क्या पंचायती राज बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि पंचायत गांव में होना बहुत आवश्यक और अति आवश्यक है। अब तो मान लीजिए धीरे धीरे ये सब काम भी खत्म होने लगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पंचायत का रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बनाया गया कि नॉर्मल जो गाँव की समस्याएँ हैं, नॉर्मल जो गाँव की समस्या हैं, उनको हम आराम से क्या कर सकते हैं,
डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पंचायती राज को क्या कह दिया गया, बनाया गया। देखो पंचायती राज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल समस्या क्या जाए उनके कान पर हाथ देके भी समझा सकते हैं कि हाँ अरे काका वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ में लेवा बिगड़ गई तो उसको बनवाना, तो उसको हम आराम से बनवा सकते हैं। ये अनुसूची किसमें दिया, 11 में दिया गया। उसके बाद अनुसूची 12 में क्या दिया गया, नगर पालिका। अनुसूची 12 में क्या दिया गया, नगर पालिका। अनुसूची 12 में दिया गया नगर पालिका। तो किसमें दिया गया, अनुसूची 12 में दिया गया नगर पालिका। ये शहर के लिए है, शहर वहर में क्या है, जैसे पार्षद होते हैं, जहाँ पर चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन को क्या बोलते हैं, नगर पालिका। नगरों के लिए अब अगर जैसे कोई त्रुटि आई तो यहाँ नगर पालिका चेयरमैन, पार्षद, सभासद इन सबसे मिलते हैं। तो थोड़ा पार्षद का स्तर उच्च होता है, तो मुखिया से तो ज़्यादा, मुखिया अच्छा प्रधान से ज़्यादा उच्च होता है। तो क्या होता है उसको बाद में बताएंगे कि कितने गांव या कितने लोगों को मिला करके वो एक बनते हैं, कितने बनाया जाता है उनको, क्या नाम है, मुखिया को, प्रधान को, तो उसको अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन क्या होता है नगर पालिका में क्या होता है, इनका थोड़ा स्तर उच्च होता है, तो थोड़ा सम्मान जाते हैं कि हाँ काका यहाँ से ये बना हो। तो नगर पालिका के लिए इसीलिए पार्षद बना दिए गए हैं कि वो उनकी कमियों को आसानी से दूर कर सके। चूँकि पता लगा कि यहाँ कमियाँ हैं तो अब केंद्र राज्य तक थोड़ी जाएंगे, उनको ऊपर ऊपर ही नई छुट्टी मिल रहा है कि वो नीचे नालियाँ देखने आएंगे, दुआरवा किसके टूटिया भरे नहीं भरे, किसके द्वारी टूटी टूट की नहीं टूट। तो उसके लिए ये बढ़िया नगर पालिका और पंचायती राज बनाना हमारे लिए तो बहुत अच्छा था और ये उत्तम था, इसीलिए बहुत सुंदर है, इसीलिए हम लोग आगे चल रहे हैं जो इसके कारण। और हम चाहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें और बढ़िया से हम लोग सुधारें, इसमें कोई प्रॉब्लम ना है तो ज़्यादा सही है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब देखो अब मैं भाग 1 पढ़ता हूँ, अनुच्छेद। आर्टिकल में क्या पढ़ूंगा, आर्टिकल में पढ़ूंगा भाग 1 को पढ़ूंगा। भाग 1 में एक पढ़ूंगा कि भारत राज्यों का क्या है, संघ। भारत राज्यों का क्या, संघ। नंबर 1 में क्या पढ़ूंगा, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या, यूनियन, नॉट संघ। अगर संघ लिखोगे तो इसका मतलब फेडरल भी हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर ऑप्शन दिया गया है कि भारत राज्यों का है तो 3 ऑप्शन दिया जाएगा। एक दिया जाएगा फेडरल, फिर कन्फेडरल, फिर यूनियन, एक होगा संघ। तो आपको यूनियन में लगाना ना कि संघ में लगाना, क्योंकि यूनियन का मतलब भी संघ होता है, फेडरल का मतलब भी संघ होता है, तो इसलिए यूनियन में लगाना है, ठीक है ना। तो कन्फेडरल में भी नहीं लगाना है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, भारत राज्यों का क्या है, संघ। द्वितीय देखो भारत राज्यों का क्या है, संघ। द्वितीय में क्या हो जाएगा, अब देखो अब क्या लिखा, संसद को ये अधिकार है, इसको संसद को ये अधिकार है कि भारत में विदेशी राज्य को मिला ले। भारत में क्या करे, विदेशी राज्य को मिला सकता है, ये संसद को अधिकार है, बिना पूछे राष्ट्रपति से। बिना राष्ट्रपति से पूछे संसद को ये अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। ये संसद को क्या है, अधिकार है। ये संसद को क्या है, अधिकार। जब कोई ये संसद को क्या है, अधिकार है। क्या अधिकार है, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है और मिलाया भी है। देखो 16 मई 1975 को सिंकिंग को मिलाया गया, नहीं 22वां संशोधन किया गया था। 16 मई 1975 को मिलाया गया था। 16 मई 1975 को क्या किया गया था, मिलाया गया था। देखो 35वें में क्या, 35वें संशोधन में इसको क्या बनाया था, सहराज्य। तो पूछा जाता है कि सहराज्य किसको बनाया गया और किस संशोधन में बनाया गया, तो सिक्किम को 35वें संशोधन में सहराज्य बनाया गया और 36वें संशोधन में इसको क्या बनाएगा, एक राज्य बनाएगा। जो हम इससे पहले वीडियो में बता भी चुके, वीडियो बना भी चुके हैं कि क्यों सहराज्य बनाया गया। क्योंकि देखो जब हमने सिक्किम को क्या किया, मिलाया 1975 को, 16 मई 1975 को जब मिलाया तो इसको 35वें संशोधन में क्या किया गया, इसको सहराज्य बनाया गया। इसको क्या बनाएगा, सहराज्य बनाएगा, ठीक है ना। अगर हाँ अब इसको लगा कि हाँ नहीं यार यहाँ तो भारत में क्या होता है ना, भारत में तो यार हमको अपना ही प्रेम मिल रहा है, किसी को मतलब अपना ही वाला प्रेम मिल रहा है ना, तो कोई कुछ कर सकता है। यहाँ अपना लोग अनाड़ी समझ नहीं रहे हैं, तो फिर मतलब जब अपना घुल मिल जाते हैं, जैसे कहीं जाओ तूफान आना काका दादा के यहाँ, तो जब पहले दिन जाओ तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब रहने लगो तो वहाँ जब अच्छा लगता है, जब अपनापन आ जाता है तो यार हाँ यार अगर यही रहने लगे तो बहुत अच्छा होता है। ये होता है। तो क्या हुआ, इन लोगों को भी वही हुआ, इन लोगों को भी क्या हुआ, वही हुआ। तो ये लोग क्या किए, ये क्यों आए, वो तो जब
चीन इस पे कब्जा कर लिया था, तब आए थे इसके बाहरी राज्यों में, इसलिए आए। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि नहीं हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो 36वें संशोधन में इसको 22वां राज्य क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, किसको, सिक्किम को। तो पहले दूसरे आर्टिकल में दूसरे आर्टिकल में क्या कह रहा है कि संसद भारत में विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, मिला सकता है। संसद विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकता है, मिला सकता है। और तीसरे में क्या कह रहा कि संसद जो मिले विदेशी राज्य हैं, जो भारत में मिले विदेशी राज्य हैं, उसमें क्या कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है। वर्तमान राज्य में कुछ भी कर सकता है, तोड़ फोड़, नाम बदल सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, उसकी सीमा को विभाजन कर सकता है, उसमें जो चाहे वो कर सकता है, उसमें जो चाहे वो परिवर्तन कर सकता है। यूपी में उत्तराखंड किया नहीं गया था, बिहार से कुछ भाग काटा गया, उत्तर प्रदेश के काटा गया, उत्तराखंड कर दिया गया था, इस प्रकार काटा नहीं गया था। तो क्या देखो कितना गजब के कानून बनाए थे भैया, पढ़े लिखे थे ना वो लोग, तो कानून बड़ा बढ़िया बनाए थे। पहले में क्या बनाए थे, संघ है, टूट ही नहीं सकते हो, विदेशी आ गए वो फेडरल में साइन करवा लिया, पता लगाओ यूनियन में करवा लिया, यूनियन का मतलब टूट ही नहीं सकते हो। फिर दूसरे में क्या हुआ, विदेशी राज्य को पहले मिलाओ, और मिलाने के बाद फिर उसमें तोड़ फोड़ करो। तो पहले में यूनियन, दूसरे में मिलाओ, तीसरे में जो वर्तमान राज्य हैं उसमें तोड़ फोड़ करो। जैसे नाम वाम नहीं बदलने लगा संसद कि इसका नाम ये हो गया और उसका इलाहाबाद पढ़ कर दिया गया, उसका जिला अयोध्या हो गया। तो इस प्रकार इसमें भी वर्तमान राज्य में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें परिवर्तन किया गया वो पेप्सू में किया गया, पेप्सू क्या किया गया, पेप्सू में किया गया। पंजाब एंड ईस्ट पॉलिटिकल पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसका मतलब क्या हुआ, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसका विभाजन किया जाए। जहाँ हिंदी बोली जाती है उसको तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ चंडीगढ़, उसको अन्य अन्य क्या कर दिए गए, नाम रखे गए, क्या बोले गए, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला ये। तो इसका नाम क्या कर दिया गया, इसको सर्वप्रथम विभाजित किया गया। तो इसको सबको क्या कर दिया गया, अलग अलग क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, चौथे, अब देखो चौथे में क्या हो गया, चौथे में अगर इस पर रोक लगाना चाहे तो राष्ट्रपति रोक लगा नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 से ये क्या है, बाहर है, ये 368 से क्या है, बाहर है। और जो एक चीज़ मानिएगा, और जो 368 के अंतर्गत होता है उस पर तो रोक लगा सकता है, लेकिन जो 368 के अंतर्गत नहीं होता उस पर रोक नहीं लगा सकता। इसलिए ये 368 से क्या है, बाहर है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगा सकता। तो फिर मिलेंगे आर्टिकल 1 यूनियन, दूसरा विदेशी राज्य को मिलाओ, तीसरा उसमें तोड़ फोड़ करो, चौथा इसमें राष्ट्रपति का कोई हक नहीं को रोके, चूंकि वो क्या है, उससे बाहर है। तो कैसा लगा, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में पॉलिटी के। जय हिंद, जय भारत।